नवरात्रा शनिवार यानी कि 6 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है और इस बार यह गुप्त नवरात्रा 9 दिन के स्थान पर 10 दिन की होगी, जिसके कारण भक्तों को एक और अधिक दिन उपासना का मौका मिल सकेगा। आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रा 6 जुलाई शनिवार से शुरू होने जा रही है। इस बार खास बात यह है कि नवरात्रा 9 दिन के बजाय 10 दिन होने वाली है। 1 तारीख बढ़ने से श्रद्धालुओं को माता की उपासना एक दिन अधिक मिलेगा एवं इस बार माता घोड़े पर सवार होकर आएगी। गुप्त नवरात्रि पर तंत्र साधना करने वालों एवं सिद्ध प्राप्त करने वालों के लिए यह विशेष रूप से होती है। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शक्तिपीठों पर इस अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र में भावलिया में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों द्वारा गत कई दिनों से किया जा रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। इस दौरान सीटू के प्रदेशाध्यक्ष भी निम्बाड़ा पहुंचे, जहां की श्रमिकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। श्रमिकों द्वारा शुक्रवार को एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेशाध्यक्ष ने संबोधित किया एवं आरोप लगाया कि मैनेजमेंट एवं ठेकेदार श्रमिकों के इस आंदोलन को दबाना चाहता है एवं श्रमिकों पर झूठे केस ठेकेदार एवं मैनेजमेंट द्वारा करवाए जा रहे हैं। न्यू वोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड लापाड़ सीमेंट में सीमेंट मजदूर यूनियन निम्बाड़ा सीटू के चल रहे आंदोलन के तहत शुक्रवार को भी धरना एवं प्रदर्शन जारी रहा। शुक्रवार को निम्बाड़ा में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात एक सभा आयोजित की गई। इस सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत भी निम्बाड़ा पहुंचे। उन्होंने संघर्षरत श्रमिकों पर पुलिस हस्तक्षेप के खिलाफ ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि आम सभा पर रोक लगाई जा रही है एवं श्रमिकों को धरना देने से रोका जा रहा है। उन्होंने न्यू वोको उद्योगपति एवं ठेकेदार के इशारे से 29 यूनियन कार्यकर्ताओं पर झूठे फौजदारी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सुप्रीम एवं राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मजदूरों के मूल अधिकार धरना प्रदर्शन नारेबाजी को उचित ठहराया है, लेकिन यहाँ के उद्योगपति श्रमिकों के इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं और निम्बाड़ा पुलिस प्रशासक उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दमनकारी कार्रवाई करने पर तुला हुआ है। लागू करो, लागू करो, वेग बोर्ड लागू करो, लागू करो, लागू करो, वेग बोर्ड लागू करो, लागू करो, लागू करो, अनिल गोस्वामी मान ले, गौरी मिस्टर मान ले, अनिल गोस्वामी मान ले। पश्चिम बंगाल में गत दिनों महिलाओं के साथ हुई घटनाओं के विरोध में जन चेतना मंच के तत्वाधान में मातृ शक्ति द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर आज यहां कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कुछ बिहार पदाधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ क्रूरता के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। पश्चिमी बंगाल के संदेशखाली कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा में हुई घटना से अत्यंत व्यथित होकर जन चेतना मंच के माध्यम से आज चित्तौड़गढ़ की समस्त संगठनों में काम करने वाली एवं जागरूक मातृशक्ति गृहिणी विविध प्रकार के व्यवसाय करने वाली व्यथित होकर आज यह ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय चित्तौड़गढ़ में एकत्रित हुई है। पश्चिमी बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कानून और व्यवस्था केवल शब्दकोश तक सिमट कर रह गए हैं, ऐसा प्रतीत होने लगा है। संदेशखाली कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर की घटना सभ्य समाज का मस्तक लज्जा से झुका देने वाली है। निरपराध नागरिकों का और विशेषतः महिलाओं का शोषण, दर्दनाक उत्पीड़न सर्वथा निंदनीय है। भारत संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ये घटनाएं
तालिबानी शासन का भी स्मरण दिलाती है। भारतीय संस्कृति में जहाँ लक्ष्मी, पैसे के लिए लक्ष्मी की, विद्या के लिए सरस्वती के लिए, शक्ति के लिए माँ काली की पूजा की जाती है, वह महिलाओं के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं दिन प्रतिदिन रोज घटित हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ हो रहे पश्चिमी बंगाल के अन्याय, अत्याचार और अपमान से हम सब अत्यंत व्यथित हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए घटना की न्यायिक जांच करवाई जाए, सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही अनुरोध है पीड़ित महिलाओं के शारीरिक, मानसिक उपचार और उनके पुनर्वसन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। व्यवस्था ऐसी हो जो दिखावे रूप में न हो, पूर्णतः उनको अधिकार दिलाने वाली हो। इस पूरे मामले की कठोर निंदा करते हुए हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं और अत्यंत संवेदनशील स्थिति का संज्ञान लेते हुए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन करते हैं। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय जी को प्रस्तुत करते हुए हम माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी को सबकी संवेदनाओं के साथ यह ज्ञापन प्रकट करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो अभी महिलाओं के साथ त्रासदी जो हो रही है, महिलाओं को घरों से बाहर निकालकर उन्हें लज्जित किया जा रहा है, उनके साथ गुंडा तत्व हावी है और उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। जिस जगह मुख्यमंत्री महिला हो और महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार निंदनीय है और भारत में जहां महिलाओं को उच्च स्थान दिया और वहीं पर अगर महिलाओं के लिए इस तरह के अत्याचार ठीक नहीं, राज्य सरकार से निवेदन करती कि इनको रोका जाए, इनकी कड़ी भर्त्सना की जाए और इन्हें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह इन्हें नहीं रोका गया तो ये समस्या भारत की प्रत्येक महिला के सामने आ सकती है। तो मेरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इन सब में हमारा सहयोग करके उन तक पहुंचाए कलेक्टर महोदय और महिलाओं को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पश्चिमी बंगाल में भारतीय मूल्यों का जो हनन हो रहा है वो अन्यत्र इतना नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिमी बंगाल जहां पर नारी का इस तरह से अपमान हो रहा है, बाहर निकालकर उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये बिल्कुल असहनीय है। भारतीय संस्कृति में जहां नारी को सम्मान दिया जाता था और इस तरह से बाहर निकालकर मारा जाना। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं
बाद समाचार में आपका पुनः स्वागत है। उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में जिले के पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली गई एवं इस गोष्ठी में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी ली गई। गोष्ठी में जिले के अपराधों की समीक्षा कर पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए गए। आईजी द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों की इस गोष्ठी के दौरान सभी थानाधिकारियों को अपने अपने थाना की पेंडेंसी पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। चित्तौड़गढ़ में अभी मानसून ने पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है और छिटपुट बारिश ही हो रही है। शुक्रवार को भी सवेरे कुछ देर के लिए छिटपुट बारिश हुई, लेकिन उससे पहले ही नगर में कई कॉलोनियों का हाल यह है कि जहां की कई वर्षों बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है और मिट्टी की सड़क के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की परेशानी महेश नगर में स्थित एक कॉलोनी के लोगों द्वारा चित्तौड़ दर्शन को बताते हुए बताया कि गत 12 वर्षों से यहाँ कॉलोनी के लोगों को सड़क का इंतजार है। सड़क नहीं होने की वजह से मिट्टी की इस सड़क में जरा सी बारिश होने पर पानी भर जाता है एवं लोगों को काफी अधिक परेशानियां उठानी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ में अभी पूरी तरह से मानसून ने दस्तक नहीं दी है। उससे पहले ही हालत यह है कि कई कॉलोनियों में सड़कों के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की स्थिति महेशपुरम मार्ग पर बालाजी नगर में बनी हुई है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर यहाँ की सड़क की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि गत 12 वर्षों से क्षेत्रवासियों को इस कॉलोनी में सड़क का इंतजार है। जरा सी बारिश में यहाँ चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है। हालांकि यह स्थिति केवल इस कॉलोनी की और नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ में ऐसी अन्य कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ की अभी भी सड़क का अभाव है और ऐसा लगता है कि किसी गांव की यह सड़क है जहाँ चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है एवं जरा सी बारिश में कीचड़ का फैलाव चारों तरफ हो जाता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।